अस्सलाम वालेकुम। आज से हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 13 इम्यूनिटी। इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है, पहले हम बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे कि इम्यूनिटी क्या है, इम्यून सिस्टम क्या है, इम्यूनोलॉजी क्या है। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे कि इम्यूनिटी की टाइप्स कितनी हैं, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। फिर टाइप्स में हम देखेंगे कि फ़र्स्ट लाइन डिफेंस होता है, सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन डिफेंस। अब इस डिफेंस सिस्टम के फिर कौन से पार्ट्स हैं, इसमें कौन से सेल्स आते हैं, ठीक है, इसके क्या कंपोनेंट्स हैं, उस पर बात करेंगे। और ये डिफेंस सिस्टम काम कैसे करता है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इस चैप्टर के लास्ट में कुछ डिसऑर्डर्स गिवन है इम्यून सिस्टम के, उन डिसऑर्डर्स को भी हम डिस्कस करेंगे। अब हम फर्स्ट बात करने जा रहे हैं अबाउट इम्यूनिटी के इम्यूनिटी क्या है। द रेसिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट पैथोजेनिक लिविंग थिंग्स एंड ऑर्गेनिजम्स। देखो, हमारी बॉडी एवरी टाइम बहुत से हार्मफुल लिविंग थिंग्स से एक्सपोज्ड है। ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत से हार्मफुल लिविंग थिंग्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं जो कि हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो कोई वायरस भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी हमें इन हार्मफुल लिविंग थिंग्स से प्रोटेक्ट करती है। बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स मौजूद हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि हमारी बॉडी को इन हार्मफुल लिविंग थिंग्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और इन हार्मफुल लिविंग थिंग्स को हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने से रोकते हैं। उस रेसिस्टेंस को हम कहते हैं इम्यूनिटी। दोबारा देखते हैं क्या, रेसिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट पैथोजेनिक लिविंग थिंग्स। हमारी बॉडी का रेसिस्टेंस किसके खिलाफ, पैथोजेनिक लिविंग थिंग्स के खिलाफ। पैथोजेनिक मतलब वो लिविंग थिंग्स जो हार्मफुल हैं। ठीक है, हार्मफुल लिविंग थिंग्स के अगेंस्ट हमारी बॉडी की जो प्रोटेक्शन है, जो रेसिस्टेंस है, उसे हम कहते हैं इम्यूनिटी। हमारी बॉडी में इम्यूनिटी है तभी हमारी बॉडी हार्मफुल लिविंग थिंग्स से प्रोटेक्टेड है। अगर इम्यूनिटी ना हो बॉडी में तो क्या होगा, बहुत ईजीली कोई भी हार्मफुल लिविंग थिंग हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कर सकता है। कुछ लोगों की इम्यूनिटी अच्छी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या है कि उस पर्सन को इन्फेक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही वो इन्फेक्ट करते हैं उस पर्सन की इम्यूनिटी उसको प्रोटेक्ट करती है। अब अगर किसी पर्सन की इम्यूनिटी लो है, ठीक है, इम्यूनिटी लो है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है वो पर्सन, तो अब क्या होगा, अब हार्मफुल लिविंग थिंग्स इस पर्सन को बहुत ईजीली इन्फेक्ट कर देंगे। ऐसी डिजीज़ेस जो कि हेल्दी लिविंग थिंग्स में नहीं होती वो इस पर्सन में होंगी, क्योंकि इस पर्सन की इम्यूनिटी कम है। ठीक है, इम्यूनिटी जब कम होती है तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी बॉडी को इन्फेक्ट करने लगते हैं जो एक हेल्दी इंडिविजुअल को नहीं करते, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। अब इम्यूनिटी कम क्यों हो सकती है, बहुत सी ऐसी डिसीज़ हैं जिसकी वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स, इनकी इम्यूनिटी कम होती है, या फिर ऐसे पेशेंट्स जिनको कैंसर होता है, इनकी इम्यूनिटी कम होती है, या फिर कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं जैसे कि स्टीरॉइड्स। ठीक है, स्टीरॉइड्स, वो पर्सन जो स्टीरॉइड्स ले रहा है, स्टीरॉइड्स भी क्या करते हैं, उस पर्सन की इम्यूनिटी को कम कर देते हैं। अब ये पर्सन एक्सपोज हो गए बहुत से हार्मफुल लिविंग थिंग्स से। अब हार्मफुल लिविंग थिंग्स जो भी हैं वो इसको ईज़िली नुकसान पहुंचा सकते हैं और इसको इन्फेक्ट कर सकते हैं, डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या है, कलेक्शन ऑफ सेल्स एंड प्रोटीन दैट वर्क इन इंटीग्रेटेड फैशन टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम हार्मफुल इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इम्यून सिस्टम क्या है, वो सिस्टम है बॉडी का जो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट हार्मफुल लिविंग थिंग्स। अब इम्यून सिस्टम किस पे कंसिस्ट होगा, ये कंसिस्ट होगा कुछ सेल्स पर और कुछ प्रोटीन्स पर। इम्यून सिस्टम में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स कि उनका क्या रोल है इम्यूनिटी में, कैसे वो बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, और फिर कुछ प्रोटीन्स, ठीक है, कि कैसे प्रोटीन्स रिलीज़ होते हैं और ये किस तरह से केमिकल मीडिएटर के तौर पे काम करते हैं और फिर ये सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। तो हमने पूरा प्रोसेस पढ़ना है इस चैप्टर में। अभी सिर्फ बेसिक जो पॉइंट्स हैं, डेफिनेशन है, वो समझो कि इम्यून सिस्टम क्या है। वो सिस्टम है बॉडी का जो कि
पर्सन को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट हार्मफुल इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये सिस्टम कंसिस्ट किस पे, इसमें कुछ सेल्स आते हैं और कुछ प्रोटीन्स आते हैं। अब नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शनिंग एंड डिसऑर्डर्स ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के फंक्शन के बारे में पढ़ना कि इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है, पूरा मैकेनिज्म क्या है, कैसे तमाम चीज़ें होती हैं, और कुछ डिसऑर्डर्स के इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो इम्यून सिस्टम में आ सकते हैं, फिर उनके सिम्टम्स क्या होंगे, उनको हम ट्रीट कैसे करेंगे, वो तमाम चीज़ें फिर इसमें आ जाती हैं। तो इम्यूनोलॉजी एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम पढ़ते हैं अबाउट इम्यून सिस्टम। किसके बारे में पढ़ेंगे, फंक्शनिंग के बारे में कि काम कैसे करता है, और डिसऑर्डर्स के इसमें कौन से डिसऑर्डर्स क्रिएट हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम बात करें अबाउट डिवीजन ऑफ इम्यून सिस्टम के इम्यून सिस्टम को हम किस तरह से कैटेगराइज करते हैं, उसके कितनी डिविजन्स हैं। इम्यून सिस्टम को हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरी में। फर्स्ट है इनेट इम्यून सिस्टम, दूसरा है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। ठीक है, इनेट जो वर्ड है इट मीन्स बाय बर्थ। तो इनेट इम्यून सिस्टम ऐसा इम्यून सिस्टम है जो बाय बर्थ मौजूद होगा। बाय बर्थ जो इम्यून सिस्टम या जो इम्यूनिटी किसी इंडिविजुअल में होती है उससे हम कहते हैं इनेट इम्यून सिस्टम, वो आता है इनेट इम्यून सिस्टम में। ठीक है, और ये नेचुरल इम्यूनिटी है, नेचुरल है, बाय बर्थ मौजूद होगी, और नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी का क्या मतलब है, इट मीन्स कि किसी भी फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी फॉरेन बॉडी हो, कोई भी बैक्टीरिया हो, कोई भी वायरस हो, या कोई भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उसके अगेंस्ट इनेट इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाएगी। हर फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट, हर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम जो इनेट इम्यूनिटी है वो सेम तरह से काम करेगी। ठीक है, अच्छा, अब इनेट इम्यून सिस्टम में दो लाइंस ऑफ डिफेंस आते हैं, टू लाइंस ऑफ डिफेंस। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक जगह पर वॉर हो रही है और यहाँ पर सोल्जर्स खड़े हुए हैं लाइन बनाकर। ठीक है, ये एक लाइन में सोल्जर्स हैं, ये हो गया फर्स्ट लाइन। फिर सेकंड लाइन में सोल्जर्स हैं, ये हो गया सेकंड लाइन। फिर थर्ड लाइन में सोल्जर्स हैं। ठीक है, इस तरह से लाइन बाय लाइन अरेंजमेंट है सोल्जर्स की। थर्ड लाइन और फिर उसके पीछे, और यहाँ सामने एनिमी है। ठीक है, जिसके अगेंस्ट वॉर हो रही है। तो अब क्या होगा, इस एनिमी का सामना सबसे पहले कौन करेगा, जो फर्स्ट लाइन पे सोल्जर्स हैं। एनिमी को सबसे पहले कौन फेस करेगा, फर्स्ट लाइन सोल्जर्स। अगर फर्स्ट लाइन ने इस एनिमी को किल कर दिया तो क्या होगा, वॉर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हो कि एनिमी इस फर्स्ट लाइन के सोल्जर्स को किल कर दे, अब क्या होगा, अब सेकंड लाइन के जो सोल्जर्स हैं वो इस एनिमी को फेस करेंगे, अब वो सामना करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आ रहा है सामने, फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन ने अगर काम कर दिया तो वॉर वहीं पे स्टॉप हो गई। अगर फर्स्ट लाइन को एनिमी पास कर गया तो फिर बारी आएगी सेकंड लाइन की। सेकंड लाइन इसको फेस करेगा, सेकंड लाइन भी अगर इसको किल नहीं कर सका फिर बारी आएगी थर्ड लाइन की। बिल्कुल इसी तरह से इम्यूनिटी में भी होता है। इम्यूनिटी की भी कुछ लाइंस हैं। सही है, लाइंस का मतलब क्या है कि सबसे पहले जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको फेस कौन करेगा, जो हमारी बॉडी के वो पार्ट्स, वो चीज़ें जो उस एनिमी को, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले फेस करती है, उसको हमने कैटेगराइज कर दिया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में। ठीक है, अब फर्स्ट लाइन को अगर किसी तरह से हमारा फर्स्ट लाइन जो सिस्टम है वो सही से काम नहीं कर रहा, या कोई भी प्रॉब्लम है और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इस फर्स्ट लाइन को पास कर गया है, बॉडी में आ चुका है, तो अब उसका सामना कौन करेगा, सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन के जो कॉम्पोनेंट्स है फिर वो उसको किल करने की कोशिश करेंगे। अगर सेकेंड लाइन भी फेल हो गया तो फिर बारी आएगी थर्ड लाइन की। ठीक है, तो इस तरह से हमारी बॉडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती है। इसमें से जो फर्स्ट और सेकेंड लाइन है ये इनेट में आता है। इट मीन्स ये बाय बर्थ हर इंडिविजुअल में होता है, ये बाय बर्थ मौजूद होता है। इसे हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। ये आता है इनेट इम्यूनिटी में फर्स्ट और सेकेंड लाइन। ठीक है, और जो थर्ड लाइन है इसको हम कहते हैं एडेप्टिव। एडेप्टिव ये विद टाइम डेवलप होता है। ठीक है, जब बॉडी का एक्सपोजर होता है डिफरेंट तरह के हार्मफुल बैक्टीरिया से, वायरस से, तो उसके बाद एक्सपोजर के बाद ये वाली इम्यूनिटी
डेवलप होती है, एडेप्टिव, ठीक है। तो ये बाय बर्थ मौजूद नहीं होती। बाय बर्थ जो होती है उसे हम कहते हैं इनेट, और उसमें आता है फर्स्ट और सेकंड लाइन। नाउ नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं अबाउट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इसको हम समझेंगे कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस किस पे कंसिस्ट है और ये काम कैसे करता है, किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को ये रोकता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस नॉन स्पेसिफिक है, हर तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को ये रोकेगा। अच्छा, इसमें जो चीज़ें आती हैं उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है फिज़िकल बैरियर, दूसरा है बायोकेमिकल बैरियर। फिज़िकल बैरियर में क्या आता है, स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन और सीलिएटेड एपिथेलियम, ये फिज़िकल बैरियर है। इसके अलावा कुछ केमिकल्स भी हमारी बॉडी में सिक्रीट होते हैं और वो भी एक्ट करते हैं एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जैसे कि सलाइवा, टीयर्स, म्यूकस और गैस्ट्रिक जूस। अब ये चीज़ें काम कैसे करती हैं, किस तरह से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को रोकते हैं, उसको देखेंगे। फर्स्ट हम बात करने जा रहे हैं अबाउट स्किन। तो स्किन क्या है, सबसे पहले स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। लार्जेस्ट ऑर्गन, अक्सर ये एमसीक्यू भी आता है कि लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है बॉडी का, स्किन। और अगर लिखा हो कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है बॉडी का, तो इसका आंसर होता है लिवर, ठीक है। लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन है, लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर है। तो स्किन क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गन है, 1.8 मीटर स्क्वायर का एरिया है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसकी 3 लेयर्स होती हैं, 3 लेयर पे ये कंसिस्ट है। सबसे जो ऊपर वाली लेयर है इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। ये क्या है, ये एपिडर्मिस है। डर्म का वर्ड आता है स्किन के लिए, तो एपी मीन्स आउटसाइड। स्किन की वो लेयर जो आउटसाइड प्रेजेंट है, जो ऊपर के साइड पे है, इसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे आता है डर्मिस, डर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस, हाइपो मीन्स बिलो, तो हाइपोडर्मिस मतलब वो लेयर जो डर्मिस के नीचे है, हाइपोडर्मिस। तो इसकी 3 लेयर्स हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर वाइज इसकी 3 लेयर्स हैं। नेक्स्ट हम बात करें अबाउट फंक्शन। तो स्किन क्या है, सबसे आउटसाइड है, ठीक है। बॉडी को इसने कवर किया हुआ है पूरा। तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर बॉडी में एंटर होना चाहेगा तो वो सबसे पहले उसको कौन रोकेगा, स्किन। सबसे पहले उसको स्किन को फेस करना होगा, स्किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को सबसे पहले रोकेगा। तो स्किन फर्स्ट लाइन में आ गया, ठीक है। एक्ट एज बैरियर, बैरियर के तौर पे एक्ट कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को रोक रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, लार्जेस्ट ऑर्गन है तो स्किन के जो फंक्शंस हैं वो भी बहुत सारे हैं। नेक्स्ट क्या है, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। स्किन का भी मज़ीद स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्किन में स्वेट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। स्वेट ग्लैंड्स का रोल होता है टेम्परेचर रेगुलेशन में, ठीक है। जब टेम्परेचर हमारे सराउंडिंग का ज़्यादा होता है समर्स में, तो क्या होता है, स्वेटिंग ज़्यादा होती है। जब स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो बॉडी कूल डाउन होती है। तो हमारी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, किसके ज़रिए, स्किन के ज़रिए। स्किन में जो स्वेट ग्लैंड्स मौजूद हैं उनके ज़रिए। और अगर विंटर सीज़न की बात करें, जब हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, उस वक्त स्वेटिंग नहीं होती, क्योंकि बॉडी हीट को प्रिजर्व करना चाहती है, हीट लॉस को प्रिवेंट करती है। तो विंटर्स में इसी वजह से स्वेटिंग नहीं होती। तो टेम्परेचर रेगुलेशन एक फंक्शन हो गया स्किन का। इसके अलावा रिजर्वॉयर फॉर सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की जो सिंथेसिस है उसमें भी स्किन का रोल है। विटामिन डी की जो सिंथेसिस है उसका पूरा एक प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस में स्किन का रोल आता है। कुछ इंटरमीडिएट जो कंपाउंड्स हैं विटामिन डी के सिंथेसिस में वो स्किन में बनते हैं, क्योंकि स्किन पर क्या आ रही होती है, सनलाइट। सनलाइट की मदद से कुछ कंपाउंड्स स्किन में फॉर्म होते हैं और फिर वो कंपाउंड्स आगे जाके विटामिन डी की सिंथेसिस करवाते हैं। तो स्किन का एक और फंक्शन क्या हो गया, विटामिन डी की सिंथेसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट है सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन मतलब जो सेंसेस हैं वो भी स्किन में मौजूद होती है, स्किन में आ रहे होते हैं। स्किन में डिफरेंट तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर को सेंस करने के लिए, टेम्परेचर को सेंस करने के भाई सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है, कम है, कैसा टेम्परेचर है, कैसे हम सेंस करते हैं, स्किन के ज़रिए। स्किन में ऐसा क्या है, स्किन में रिसेप्टर्स हैं। जो रिसेप्टर टेम्परेचर को सेंस करते हैं उसे हम कहते हैं थर्मो रिसेप्टर।
इसी तरह से टेम्परेचर के लिए रिसेप्टर हैं, प्रेशर को सेंस करने के लिए रिसेप्टर हैं, टच को सेंस करने के लिए रिसेप्टर हैं, पेन को सेंस करने के लिए रिसेप्टर्स हैं। उन रिसेप्टर्स का डिफरेंट नाम है, नाम हम यहाँ पर नहीं देख रहे, बस इतना समझो कि स्किन में डिफरेंट सेंसेस को सेंस करने के लिए डिफरेंट तरह के रिसेप्टर्स हैं। तो इसी वजह से स्किन की मदद से हम डिफरेंट सेंसेस को, जैसे कि हीट, कोल्ड, टच, प्रेशर, पेन, डिफरेंट सेंसेस को सेंस कर सकते हैं। तो स्किन क्या है? एक सेंसरी ऑर्गन है।